फ्यू मिनट्स मूवीज के दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चाइल्ड प्ले 2019 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल्म के शुरुआती मंजर में हमें एक कंपनी का एड दिखाया जाता है। उस कंपनी का नाम कैसलन कंपनी था, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी थी। ये कंपनी हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाती थी। कुछ अर्सा पहले ही इस कंपनी ने काफी अच्छी प्रोडक्ट्स यानी कि एक बड़ी डॉल बनाई थी, जो कि मार्केट में काफी सुपरहिट रही थी। ये डॉल भी हाई टेक्नोलॉजी डॉल थी, जो स्पेशल इसीलिए डिजाइन की गई थी ताकि वो अपने मालिक की दोस्त बन सके। बड़ी डॉल की एक ऐप भी थी और उस डॉल की ये खासियत थी कि ये अपने इर्द गिर्द होने वाली चीजों को आसानी से समझता था, उन्हें पिक करता था, और उसमें एडिशनल ये खूबी थी कि ये कैसलन कंपनी की सारी प्रोडक्ट्स पर अपना कंट्रोल कर सकता था। उसके बाद हमें वहाँ पर कैसलन कंपनी की फैक्ट्री दिखाई जाती है, जहाँ पर ये बड़ी डॉल्स बनाई जा रही थी। वहाँ पर कंपनी का मैनेजर एक एम्प्लॉय के साथ काफी बुरा सलूक करता है और उसे ये कहकर कंपनी से निकाल देता है कि उसका काम में ज्यादा ध्यान नहीं है। इस बात को लेकर उस एम्प्लॉय को काफी गुस्सा आता है और वो बड़ी डॉल्स के सारे सेफ्टी मोड्स यानी सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल रिमूव कर देता है। और ऐसा कर लेने के बाद वो खुद भी कार से कूदकर खुदकुशी कर लेता है और उस डॉल की पैकिंग करके उसे डिलीवर कर दिया जाता है। फिर हमें एक लड़की जिसका नाम कैरन होता है उसे दिखाया जाता है, जो कि मॉल के एक स्टोर में जॉब करती थी। उसका एक बेटा भी होता है जो कि तकरीबन 12 या 13 साल का था और उसका नाम एंडी था। कुछ दिनों पहले ही वो दोनों माँ बेटा एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे, इसीलिए वहाँ एंडी का कोई दोस्त नहीं था, जिसकी वजह से वो अक्सर बोर ही होता रहता था। अगले दिन कैरन की शॉप पर एक औरत एक डिफेक्टिव डॉल को वापस करने आती है। ये डॉल खराब है क्योंकि उस गुड़िया की आंखें अपने आप ही सुर्ख हो रही थी। वैसे भी कुछ दिनों बाद बडी 2 आ रहा है तो मैं वो खरीद लूंगी। हम जानते हैं कि ये वही बड़ी डॉल है जिसके सेफ्टी प्रोटोकॉल रिमूव कर दिए गए थे। कैरन सोचती है कि वैसे भी कुछ दिनों बाद उसके बेटे एंडी की सालगिरह आ रही है और ये बड़ी डॉल वो उसे गिफ्ट दे देगी। ये सोचकर कैरन अपने मैनेजर को ब्लैकमेल करती है और ये वाला बड़ी डॉल वो अपने घर ले आती है। कैरन का एक दोस्त भी था और एंडी उस आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एंडी अपने एक हमसाये से मिलता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर था। एंडी उससे मिलकर बहुत खुश होता है। कैरन का दोस्त जब चला जाता है तो वो अपने बेटे को उसकी सालगिरह का तोहफा देती है, लेकिन एंडी को वो गिफ्ट पसंद नहीं आता क्योंकि उसके हिसाब से ये छोटे बच्चों के खेलने की चीज है। फिर वो बड़ी ऐप को इस्तेमाल करके उस डॉल को ऑन करने की कोशिश करता है, मगर वो ऑन नहीं होती क्योंकि उसमें एरर आ रहा है। ऑन ना होने पर वो उस डॉल को कैसलन कंपनी की सारी प्रोडक्ट से कनेक्ट कर देता है और जब बड़ी डॉल ऑन हो जाती है तो एंडी उसे अपनी पसंद का नाम देना चाहता था, तो फिर वो डॉल कहता है कि मैं अपना नाम चकी रख लेता हूँ। चकी ऐसे लफ्ज भी बोल रहा था जो उसे नहीं बोलने चाहिए थे क्योंकि उसे वो अल्फाज अलाउड नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अल्फाज बोल रहा था। अब यही वजह है कि एंडी भी उस डॉल को काफी पसंद करने लगा था। एंडी के साथ रह रहकर चकी ऐसी चीजें भी सीखता जा रहा था जो कि उसको नहीं सीखनी चाहिए। वक्त के साथ साथ उनकी आपस में काफी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन एंडी की बिल्ली उसे काफी जख्मी कर देती है, जिससे एंडी को दर्द होता है और वो काफी दुखी होता है। चकी जब ये देखता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड हर्ट हुआ है तो वो उस बिल्ली का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी ऐसा नहीं होने देता और वो चकी को भी समझाता है कि तुम्हें ऐसे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। फिर वो दोनों प्लान करते हैं कि वो मिलकर कैरन के दोस्त को डराने की कोशिश करेंगे और उसके साथ प्रैंक करेंगे। और तभी वहाँ पर हमसायों के 2 बच्चे आ जाते हैं और जब वो दोनों देखते हैं कि एंडी के पास इतनी अट्रैक्टिव डॉल है तो वो भी एंडी के दोस्त बन जाते हैं। बाद में जब कैरन का दोस्त वहाँ पर आता है तो फिर वो दोनों मिलकर उसके साथ प्रैंक करते हैं। वो सब मिलकर टीवी पर एक स्लैशर मूवी देख रहे होते हैं। वो सब उस फिल्म में होने वाले डिस्टर्बिंग सीन्स को बहुत पसंद कर रहे होते हैं। चकी नोटिस करता है कि एंडी और उसके दोस्त उस डिस्टर्बिंग सीन को देखकर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और वो सोचता है कि उसे भी खून खराबा करना चाहिए। ये सोचकर चकी किचन से एक चाकू लेकर आता है और एंडी के दोस्तों को मारने की कोशिश करता है और एंडी उसे ऐसा करने से रोक लेता है और उसे काफी डांटता है, जिससे चकी काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो काफी अपसेट महसूस करता है। फिर एंडी से बदला लेने के लिए चकी कैरन के दोस्त को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें एंडी उसे बुरा भला कह रहा था, उसे अब्यूज वर्ड्स बोल रहा था। तब कैरन को ऐसा लगता है कि शायद एंडी ने चकी से ये सब कुछ जानबूझकर करवाया होगा और वो चकी को एक अलमारी में बंद कर देती है और चकी उस अलमारी को तोड़कर बाहर आ जाता है। और अगले दिन एंडी देखता है कि चकी ने उनकी बिल्ली को भी मार दिया है और एंडी उस बिल्ली को मारकर एक कूड़ेदान में फेंक आता है। वो फिर से कैरन के दोस्त के साथ प्रैंक करता है जो उसे काफी बुरा लगता है। कैरन का दोस्त काफी गुस्सा हो जाता है तो वो चकी को वार्न करता है, जिस पर एंडी काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि काश कुछ ऐसा हो जाता कि मेरी माँ का दोस्त कभी भी हमारे साथ ना हो। ये सब चकी भी देख रहा होता है और वो एविल स्माइल देता है और बाद में वो कैरन के दोस्त को उसके घर तक फॉलो करता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैरन का दोस्त मैरिड है और उसके 2 बच्चे भी हैं।
तभी कैरन का दोस्त छत पर चढ़कर घर की लाइट्स उतार रहा होता है, लेकिन चकी उसे सीढ़ी से गिरा देता है। चकी एक ग्रास कटर से उसका सर ही धड़ से अलग कर देता है और बाद में एक चाकू से उसे मार डालता है। उसे मार डालने के बाद चकी उसके चेहरे की स्किन उतार लेता है और उसकी स्किन को एक तरबूज पर लगाकर चकी को गिफ्ट करता है। उसे देखकर एंडी बहुत बुरे तरीके से डर जाता है और वो अपने दोस्तों को भी बुला लेता है, जिसे देखकर वो लोग भी बहुत डर जाते हैं और वो एंडी को कहते हैं कि तुम इस बारे में पुलिस को मत बताना, बल्कि इसको भी तुम डस्टबिन में फेंक दो। वो उस पर गिफ्ट कवर चढ़ाते हैं, लेकिन उसे कैरन देख लेती है। तब एंडी उसे कहता है कि ये गिफ्ट उसके हमसाये पुलिस ऑफिसर की अम्मी के लिए था। तब वो एंडी के साथ जाकर उस औरत को गिफ्ट देती है और एंडी उस औरत से कहता है कि अपनी सालगिरह होने से पहले उस गिफ्ट को मत खोलिएगा। और एंडी शाम को उस औरत के घर डिनर के लिए आता है और मौका मिलने पर उस सर वाले गिफ्ट को वहाँ से उठाकर भाग जाता है और उसे डस्टबिन में फेंक देता है, क्योंकि अब चकी सबके लिए खतरा बन गया था। तो वो सब दोस्त मिलकर चकी को डीएक्टिवेट करने का सोचते हैं, लेकिन एंडी से ऐसा नहीं हो रहा था। उसे ऐसा करने में बहुत मुश्किल आ रही थी, क्योंकि वो चकी से काफी हद तक अटैच हो गया था। लेकिन फिर भी वो दोस्त उसे डिसेबल करके उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। फिर वो डॉल एक आदमी को मिल जाता है जो कि उसके नेबरहुड का इलेक्ट्रिशियन था, और वो आदमी उस डॉल को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है ताकि उसे एक्टिवेट करके वो उसे बेच सके और पैसे कमा सके। जब वो आदमी चकी को एक्टिवेट करता है तो वो उस पर हमला कर देता है और एक टेबल सॉ पर अपना कंट्रोल करके उस आदमी को मार डालता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि चकी कैस्टन कंपनी की प्रोडक्ट के अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स को भी कंट्रोल कर सकता है। और एक्टिवेट होने के बाद चकी एंडी के पास तो नहीं जाता, बल्कि उसके एक दोस्त के पास चला जाता है और एंडी का दोस्त उसे अपने पास रखकर उसे नाम दे देता है। मॉल में उसे ये पता चलता है कि ये वही चकी है जो कि पुराना है और वही उसका अपना चकी है। तो उसके अपने दोस्त के साथ लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के बाद एंडी अपने दोस्त का फोन उठा लेता है और उसे अपने पास रख लेता है। वो बड़ी ऐप को इस्तेमाल करके ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर चकी इस वक्त कहाँ पर है। तब उसे पता चलता है कि चकी पुलिस ऑफिसर की माँ के पीछे जा रहा है और पुलिस ऑफिसर की माँ जिस कार को चला रही थी वो कैस्टन कंपनी की थी। चकी इस कार पर अपना कंट्रोल करके उसका एक्सीडेंट करवा देता है और उस कार में घुसकर उस पर हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है। जो कुछ हो रहा था एंडी वो सब कुछ अपनी माँ को बता देता है, पर वो उस पर यकीन नहीं करती, बल्कि उल्टा वो उसे डांटना शुरू कर देती है कि वो अपने दोस्त का फोन ले आया था। कैरन उसके दोस्त का फोन वापस करने के लिए जाती है। चकी कैरन के सामने पड़ा हुआ टीवी ऑन कर देता है और उसे टीवी पर उसके दोस्त दिखाता है, जिसे देखकर एंडी बहुत गुस्सा हो जाता है। वो सब कैस्टन प्रोडक्ट्स को तोड़ने लगता है और कैरन उसे देख लेती है और अगले दिन वो एंडी को भी अपने साथ मॉल ले जाती है ताकि वो उस पर नजर रख सके। और आज के दिन ही बडी टूल लॉन्च होने जा रहा था और एंडी के दोस्तों को उसकी फिक्र होने लगती है। तब वो बड़ी ऐप इस्तेमाल करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो जान सकें, जिस पर उनको पता चलता है कि चकी मॉल में ही है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर को कैरन के दोस्त का सर मिल जाता है, जिससे वो फौरन समझ जाता है कि ये तो वही गिफ्ट है जो एंडी ने उसकी माँ को दिया था। अब पुलिस ऑफिसर को एंडी पर शक होने लगता है कि एंडी भी किसी न किसी तरह इस कत्ल में मुलविस है। एंडी के दोस्त मॉल में आकर एंडी को अलर्ट करते हैं और तब तक पुलिस ऑफिसर आकर एंडी को अरेस्ट करने लगता है। बडी टू मार्केट में आ गया था और सब लोग उसे खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन चकी वहाँ तभी सारे ड्रोन्स ऑन करके उन पर हमला करवा देता है और लोगों की वहाँ पर हलचल मच जाती है। उसी दौरान कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है और एक डॉन पुलिस ऑफिसर को भी लग जाता है। फिर चकी पूरे मॉल को लॉक कर देता है और बडी टू को कंट्रोल करके उससे भी लोगों पर हमला करवाने लगता है। बियर बडी एंडी को मारने लगता है, मगर एंडी के दोस्त उसे बचा लेते हैं। वो सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं और एंडी देखता है कि चकी ने उसकी माँ को कहीं पर बांध कर रखा है। एंडी अपने सब दोस्तों की जान बचाने के लिए उनको बाहर निकाल देता है और वो अकेला ही अपनी माँ को बचाने के लिए चकी से लड़ने जाता है। चकी ने कैरन के गले को एक रस्सी से बांधा हुआ था। वो रस्सी एक लिफ्ट से जुड़ी हुई थी। एंडी और चकी की लड़ाई हो जाती है। उस लड़ाई के दौरान चकी एंडी को चाकू मारने ही वाला होता है कि तभी एंडी उसे बड़ी सॉन्ग सुनाकर कंफ्यूज कर देता है और उसे दूर फेंक देता है और फिर कैरन की रस्सी को काट कर उसे आजाद करा लेता है। वो एक चाकू से चक्की पर हमला कर देता है, मगर चकी फिर से उस पर हमला करने आ रहा होता है और वो पुलिस ऑफिसर ठीक वक्त पर आकर उसे शूट कर देता है और कैरन भी उस चक्की का सर धड़ से अलग करके फेंक देती है। बाद में कैरन और उस पुलिस ऑफिसर को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और एंडी अपने दोस्तों के साथ मिलकर चक्की के टुकड़े टुकड़े कर देता है और बाद में उसके जिस्म के हिस्सों को जला देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो चक्की कभी भी वापस बचकर नहीं आएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ी डॉल की आंखें बिल्कुल चक्की की तरह ही सुर्ख हो रही थी। इसका मतलब ये था कि चक्की ने अपनी रूह उस डॉल में ट्रांसफर कर दी थी, क्योंकि चक्की के पास सारा कंट्रोल था। वो कुछ भी कर सकता था कि वो अपनी रूह किसी भी डॉल में ट्रांसफर कर सकता था। और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्यू मिनट्स मूवीज के दोस्तों, हमारी मूवीज को लाइक या डिसलाइक जरूर किया करें ताकि हम अपनी असेसमेंट कर सकें। शुक्रिया।